तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द विद्या सेतु सीरीज फॉर डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आपका यूनिट 3 का पार्ट 2 कवर करने वाले हैं, आपके सब्जेक्ट असेंबली एंड फॉल्ट डिटेक्शन ऑफ कंप्यूटर के। एंड हमने ऑलरेडी पार्ट 1 कवर कर रखा है जिसके अंदर टोटल 4 टॉपिक्स थे। सो अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है देन आपको वेबसाइट के ऊपर आपके यूनिट 3 में लेक्चर 1 देखने को मिल जाएगा, आप जाके वहां से उसे वॉच कर सकते हैं। एंड अगर आपने कोर्स परचेज नहीं करा है देन आप जाके कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना है एंड जितना हो सके वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारा फिफ्थ टॉपिक है स्टडी ऑफ पावर सप्लाईज। हमें पावर सप्लाईज के बारे में पढ़ना है कि पावर सप्लाईज होती क्या है एंड कितने टाइप्स की होती हैं। पावर सप्लाई यूनिट्स कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट एसी फ्रॉम द वॉल आउटलेट इनटू डायरेक्ट करंट डीसी रिक्वायर्ड बाय द कंप्यूटर कंपोनेंट। सिंपली आपका जो पावर सप्लाई होता है एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है। मींस आपके घर के बाहर जो मीटर लगा होता है उसके अंदर जो आपका डायरेक्ट करंट आता है उसे एसी करंट कहते हैं। एंड वो आपका करंट जो होता है आपके डिफरेंट डिफरेंट जो आपके पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं उन तक पहुंचता है। एंड आपका जो पावर सप्लाई होता है आपका पावर सप्लाई एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि आपके कंपोनेंट्स को रिक्वायर्ड होती है अपने सिस्टम को रन करने के लिए। लाइक आपके सिस्टम के अंदर मदरबोर्ड होते हैं, एसएमपीस वगैरह, फिर और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। सो उनको जो पावर रिक्वायर्ड होती है उनको डीसी की पावर रिक्वायर्ड होती है। बट आपके घर में जो आपको करंट आता है आपका एसी करंट आता है, बट वो एसी करंट पे वर्क नहीं कर सकते। इसीलिए हमारे पास पावर सप्लाईज की जरूरत होती है जो कि आपके एसी करंट को कन्वर्ट करके डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है, जिससे कि आपके कंपोनेंट्स अच्छे से वर्क कर सकें। तो नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ पावर सप्लाईज। मींस अभी कितने टाइप्स की पावर सप्लाईज आती हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप्स की पावर सप्लाईज मेंशन है, लीनियर पावर सप्लाईज, स्विच मोड पावर सप्लाई एंड थर्ड आपका अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। तो सिंपली इनको पढ़ेंगे। तो पहला है लीनियर पावर सप्लाई। लीनियर पावर सप्लाई क्या होता है? यूजेस ट्रांसफार्मर्स एंड रेक्टिफायर। सो लीनियर पावर सप्लाई के अंदर हम ट्रांसफार्मर एंड रेक्टिफायर्स का यूज़ करते हैं। एंड ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा बल्कि होते हैं, इनएफिशिएंट होते हैं। थर्ड आपका नॉट यूज इन मॉडर्न कंप्यूटर। सो अभी के टाइम पे जो कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर लीनियर पावर सप्लाई का यूज़ नहीं होता। देन आपका सेकंड है स्विच मोड पावर सप्लाई, जिसे हम एसएमपीएस कहते हैं। आपने इसको स्टार्टिंग यूनिट में भी पढ़ा होगा। इसमें सबसे पहले मेंशन है कन्वर्ट्स एसी टू डीसी यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग। सिंपली आपका एसएमपीएस जो है एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है यूजिंग हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग। सो आपके एसएमपीएस के अंदर हाई फ्रीक्वेंसी स्विचिंग होती है, जो कि आपके एसी करंट जो आपके डायरेक्ट पावर सप्लाई के थ्रू रिसीव होता है उसको डीसी करंट में कन्वर्ट करके आपके डिफरेंट कंपोनेंट्स तक पहुंचाता है। सेकंड मेंशन यहाँ पे कॉम्पैक्ट एंड एनर्जी एफिशिएंट। जो सिंपली आपका जो एसएमपीएस होता है कॉम्पैक्ट होता है, मींस इजीली आपके सिस्टम के अंदर फिट हो जाता है एंड ये एनर्जी एफिशिएंट होता है। देन थर्ड आपका कॉमनली यूज्ड इन ऑल कंप्यूटर। सो अभी के टाइम पे जितने भी आपके कंप्यूटर्स आते हैं उन सभी के अंदर आपका एसएमपीएस यूज होता है। तो इसके बाद आपका थर्ड है अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई, जिसे हम यूपीएस कहते हैं। तो यूपीएस के बारे में मोस्टली आपने पढ़ा भी होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको मैं बता दूं। प्रोवाइड्स टेम्परेरी बैकअप ड्यूरिंग आउटेज। सिंपली आपका जो यूपीएस का काम क्या होता है, आप लाइक डेस्कटॉप पे या फिर पीसी पे वर्क कर रहे हैं, तो बाय चांस आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, देन अगर आपके पास यूपीएस नहीं होगा देन आपका जो पावर सिस्टम है आपका जो डेस्कटॉप है तुरंत के तुरंत शट डाउन हो जाएगा। आप जिस भी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं, लाइक अगर आप किसी फाइल पे वर्क कर रहे हैं, किसी डाटा पे वर्क कर रहे हैं, देन जैसे ही आपकी लाइट जाएगी आपका वो डाटा वो लॉस हो जाएगा। बट अगर आपके पास यूपीएस है तो लाइट जाने के 5 से 10 मिनट तक आपको पावर सप्लाई करेगा, जिससे कि आप जिस डाटा पे वर्क कर रहे हैं आप उस डाटा को क्लोज कर दो एंड उस डाटा को सेव कर दो। देन अपने पावर को शट डाउन कर दो, अपने सिस्टम को शट डाउन कर दो, जिससे कि आपका डाटा सेव का सेव बना रहे। सिंपली आपका यूपीएस जो होता है कुछ मिनट्स के लिए आपको पावर सप्लाई करता है कि आप लाइट जाने के बाद अपने सिस्टम पे डाटा अपना सेव कर सको। देन आपका सेकंड मेंशन है प्रिवेंट्स डाटा लॉस एंड हार्डवेयर डैमेज। सिंपली आपके डायरेक्टली जो आपका करंट चला जाता है, आपकी लाइट चली जाती है, देन इससे आपका डाटा लॉस हो सकता है एंड आपके हार्डवेयर में डैमेज हो सकता है। बट आपका यूपीएस इसमें हेल्प करता है कि लाइट जाने के बाद आप यूपीएस के थ्रू आप पावर एक्सेस कर सकते हो एंड अपने अकॉर्डिंगली अपने सिस्टम को पावर ऑफ कर सकते हो कि जब लाइट आएगी तब मैं यूज़ करूँगा। देन आपका नेक्स्ट पॉइंट मेंशन है पावर रेटिंग। इसमें हम एसएमपीएस मींस पावर सप्लाईज को मेजर करते हैं। मेजर्ड इन वॉट्स मींस वॉट्स के अंदर मेजर करा जाता है। एंड इसकी जो कॉमन रेटिंग होती है 450 वॉट, 550 वॉट, 750 वॉट होती है। एंड दी रेटिंग डिपेंड्स ऑन द कंपोनेंट्स लाइक सीपीयू, जीपीयू, ड्राइवर्स, ईटीसी। सिंपली ये जो रेटिंग है ये डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स पे डिपेंड करती है, लाइक सीपीयू, जीपीयू एंड ड्राइवर्स पे। तो आपके फिफ्थ टॉपिक में इतने टॉपिक्स थे। आई होप आपको सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको डाउट वगैरह आए देन आप नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। देन इसके बाद आपका सिक्स टॉपिक आता है एसएमपीए, जिसे हम स्विच मोड पावर सप्लाई कहते हैं। इसे डिटेल में पढ़ेंगे। ये सबसे पहले फंक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। कन्वर्ट्स 230 या फिर 240 वॉट जो आपके घर में एसी करंट आता है, इनपुट को डीसी करंट में जो आपका वोल्टेज लाइक 12 वॉट, 5 वॉट एंड 3.3 वॉट में कन्वर्ट कर देता है। मींस आपके घर में जो आपके पास इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 220 वॉट, 30 वॉट, 40 वॉट आती है, 220, 30, 40। तो अकॉर्डिंगली आपके एसी करंट आता है, वो एसी करंट को कन्वर्ट करके डीसी में कन्वर्ट कर देता है, लाइक 12 वोल्ट, 5 वोल्ट एंड 3.3 वोल्ट।
सिंपली आपके एसी करंट को जो आपके घर में आता है उसे कन्वर्ट कर देता है डीसी करंट के अंदर। सिंपली आपके एसएमपीएस का काम यही होता है। एंड सप्लाइज स्टेबल पावर टू डिफरेंट कंपोनेंट। सिंपली आपके घर के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, मे बी उसमें कोई डिफरेंस होता है या फिर वोल्टेज हाई लो का इशू होता है। बट एसएमपीएस क्या करता है, आपको एक केबल करके आपके डीसी करंट को आपके कंपोनेंट्स तक पहुंचाता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। देन लास्ट पॉइंट मेंशन है, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवर वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट एंड ओवर हीटिंग। सिंपली आपका एसएमपीएस, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपके घर में 240 वोल्ट की जगह 250-60 वोल्टेज आ रहा है, मीन्स हाई वोल्टेज आ रहा है, देन इससे आपके कंपोनेंट को लॉस हो सकता है। बट अगर आपने एसएमपीएस लगा रखा है, देन आपके कंपोनेंट्स को ये सेव करता है कि इसमें कोई फॉल्ट या फिर कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड आपका नेक्स्ट एंड लास्ट मेंशन है, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम ओवर वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट एंड ओवर हीटिंग। सिंपली आपका एसएमपीएस जो है वो ओवर वोल्टेज मींस अगर आपके घर में वोल्टेज ज़्यादा आ जाता है, देन उससे आपके कंपोनेंट्स में फॉल्ट हो सकता है। बट आपका एसएमपीएस इसमें हेल्प करता है कि ओवर वोल्टेज की वजह से आपके किसी भी कंपोनेंट्स के अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए। एंड ये शॉर्ट सर्किट को हेल्प करता है कि आपके कंपोनेंट्स के अंदर कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, आपके मदरबोर्ड में कोई शॉर्ट सर्किट ना हो, एंड आपके सिस्टम के अंदर कोई ओवर हीटिंग ना हो, इसको भी हेल्प करता है। एंड आपका 6.2 के अंदर मेंशन है, वर्किंग प्रिंसिपल मींस आपका एसएमपीएस वर्क कैसे करता है। सिंपली आपके जो एसी इनपुट आता है उसे रेक्टिफाई करके डीसी में कन्वर्ट कर देता है। द डीसी इज रैपिडली स्विच्ड ऑन एंड ऑफ यूजिंग ट्रांजिस्टर। सिंपली आपके डीसी करंट को स्विच ऑन एंड ऑफ करा जाता है ट्रांजिस्टर की हेल्प से। एंड आपका थर्ड मेंशन है, इट आर ट्रांसफार्मर एडजस्ट वोल्टेज लेवल। सिंपली एसएमपीएस के अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है जो आपके वोल्टेज लेवल को एडजस्ट करता है। आपका फोर्थ है, द आउटपुट इज फिल्टर टू प्रोड्यूस क्लीन डीसी वोल्टेज। सिंपली अगर आपके पास जो आउटपुट जनरेट होता है एसएमपीएस के थ्रू, उसमें एक फिल्टर लगा होता है जो कि क्लीन एंड प्योर वर्जन प्रोड्यूस करता है आपके डीसी वोल्टेज का। देन आपका 6.3 टॉपिक के अंदर मेंशन है, आउटपुट वोल्टेज एंड यूसेज मींस आपके जो एसएमपीएस के थ्रू आपके आउटपुट वोल्टेज आते हैं, जनरेट होते हैं एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने के बाद, तो उसके वोल्टेजेस एंड यूसेज क्या होते हैं। लाइक एसएमपीएस के थ्रू आपका 12 वोल्टेज आपको जनरेट हुआ, देन इसका यूज जो होता है सीपीयू, कूलिंग फैंस एंड हार्ड ड्राइव्स करते हैं। अगर आपका 5 वोल्ट जनरेट होता है, देन इसका यूज लॉजिक सर्किट्स, यूएसबी पोर्ट्स करते हैं। एंड अगर आपका 3.3 वोल्ट जनरेट होता है, इसमें मॉडर्न चिप्स एंड मेमोरी को यूज में लिया जाता है एंड ये यूज़ करते हैं। देन आपका लास्ट में एग्जांपल गिवन है, इफ द एसएमपीएस फेल्स द कंप्यूटर विल नॉट पावर ऑन इवन इफ कनेक्शंस आर ऑल करेक्ट। सिंपली अगर आपके एसएमपीएस के अंदर कोई फॉल्ट आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो सिंपली आपके एसएमपीएस का काम क्या होता है कि आपको जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना। बट जब आपका एसएमपीएस वर्क ही नहीं करेगा, देन आपके किसी भी कंपोनेंट के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जाएगी नहीं, देन आपका सिस्टम ऑन ही नहीं होगा। देन आपका एसएमपीएस एक मेन कंपोनेंट होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जो कि रिक्वायर्ड होता है आपके सिस्टम को रन करने के लिए। एंड इसके बाद आपका 7 टॉपिक है, कनेक्शंस ऑफ पावर सप्लाई। सिंपली हमें इसमें कनेक्शंस के बारे में पढ़ना है। इसमें 7.1 टॉपिक के अंदर मेंशन है, मेजर एसएमपीएस एंड कनेक्टर। सिंपली आपके मेजर एसएमपीएस क्या होते हैं, उनके कनेक्टर्स क्या होते हैं। तो कनेक्टर टाइप्स एंड फंक्शंस मेंशन है। सबसे पहला है 24 पिन एटीएक्स, जिसका काम होता है मेन पावर टू मदरबोर्ड। सिंपली आपके जो कनेक्टर मीन्स केबल वगैरह होती हैं, तो आपके जो 24 पिन एटीएक्स है वो मेन पावर सप्लाई करती है आपके मदरबोर्ड को एसएमपीएस के थ्रू। आपका सेकंड है 4 पिन स्लैश 8 पिन सीपीयू। सिंपली आपके पावर प्रोवाइड करता है आपके प्रोसेसर को। देन आपका नेक्स्ट है साटा कनेक्टर, जो कि आपके पावर प्रोवाइड करता है एचडीडी एंड एसएसडी को। देन आपका नेक्स्ट है मोलेक्स कनेक्टर, तो सिंपली ये आपके पावर टू ओल्डर ड्राइव्स और फैंस, तो सिंपली आपके ड्राइव्स और फैंस को पावर सप्लाई करता है। देन आपका नेक्स्ट एंड लास्ट है पीसीआई कनेक्टर, जो कि आपको ग्राफिक्स कार्ड को पावर सप्लाई करता है। देन इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है स्टेप्स फॉर प्रॉपर कनेक्शन मींस अगर आपको प्रॉपर कनेक्शन करना है, देन इसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहला है, कनेक्ट दी 24 पिन एटीएक्स कनेक्टर टू दी मदरबोर्ड। सिंपली आप 24 पिन एटीएक्स कनेक्टर को आप एसएमपीएस के थ्रू आप मदरबोर्ड से कनेक्ट कर देना। सेकंड आपका स्टेप है, कनेक्ट दी 4 पिन और 8 पिन कनेक्टर टू द सीपीयू सॉकेट। सिंपली आप 4 पिन और 8 पिन कनेक्टर को आप सीपीयू सॉकेट से कनेक्ट कर दो। देन आपका थर्ड स्टेप है, कनेक्ट साटा पावर केबल्स टू ड्राइव। सिंपली आप साटा पावर के जो केबल्स हैं आप उसे ड्राइव से कनेक्ट कर दो। एंड फोर्थ आपका, कनेक्ट एडिशनल केबल्स फॉर जीपीयू और कूलिंग फैंस इफ रिक्वायर्ड। सिंपली अगर आपने जीपीयू या फिर कूलिंग फैन एडिशनली ऐड कर रखा है अपने सिस्टम के अंदर, देन आप उसमें अपने केबल्स को कनेक्ट कर दो। देन आपका लास्ट स्टेप है, इंश्योर ऑल कनेक्टर्स आर फर्मली अटैच्ड एंड अलाइंड। सिंपली आप चेक कर लो कि आपके जितने भी कनेक्टर्स थे, जितने भी केबल्स थे, जितने भी कंपोनेंट्स थे, सब कुछ ऑलरेडी सही तरीके से लगे हुए हैं या नहीं लगे हैं, या फिर कोई फॉल्ट या फिर कोई इशू या फिर कोई केबल में कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है। देन आपका लास्ट में एग्जांपल गिवन है, इफ द 8 पिन सीपीयू पावर कनेक्टर्स इज नॉट कनेक्टेड, द कंप्यूटर में पावर ऑन पार्शली बट विल नॉट बूट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। मींस अगर आपने
8 पिन सीपीयू पावर कनेक्टर इज नॉट कनेक्टेड मीन्स अगर आपने 8 पिन सीपीयू पावर कनेक्टर को कनेक्ट नहीं कर रखा है बट आप सिस्टम को ऑन करते हो देन आपका सिस्टम ऑन तो हो जाएगा बट आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड नहीं करेगा कि आप सिस्टम में उसे वर्क में ले पाओ एंड अपने सिस्टम पे वर्क कर पाओ। आपका 7 टॉपिक के अंदर भी इतने टॉपिक्स थे, आई होप आपको क्लियर हो गया होंगे। देन आपका 8 में यहाँ पे समरी टेबल मेंशन है कि हमने इस यूनिट के अंदर क्या क्या पढ़ा। हमने इस यूनिट के अंदर पढ़ा है, यहाँ पे टॉपिक्स के नाम, की पॉइंट्स एंड एग्जाम्पल गिवन है, आप इसे पढ़ सकते हो। तो हमने पढ़ा ईएसडी क्लब्स के बारे में, डिसम्बली के बारे में कि कंप्यूटर को खोलते कैसे हैं, असेंबली की मदद से फिर से कनेक्ट कैसे करते हैं, कंपोनेंट्स को कंबाइन कैसे करते हैं। देन हमने बूटिंग के बारे में पढ़ा, फिर हमने पावर सप्लाईज के बारे में पढ़ा, फिर हमने एसएमपीएस के बारे में पढ़ा, देन हमने लास्ट में पावर कनेक्शंस के बारे में पढ़ा। एंड अगर आपको फिर भी कोई हेल्प चाहिए या फिर कुछ पूछना हो देन आप व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, वहाँ पे हमारी तरफ से आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।